मोदी सरकार ने राजधानी दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के जिस इवेंट में देश को 5G की सौगात दी थी, उसी IMC इवेंट के दौरान 4 अक्टूबर को IT और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसे ही मोबाइल फेंका, एक बार फिर ये इवेंट सुर्खियों में छा गया। क्योंकि जिस मोबाइल को लोग बेहद संभाल कर रखते हैं कि जरा सा स्क्रैच भी ना आए, उसी स्मार्टफोन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अचानक जमीन पर पटक दिया। Now let's see. All good. So it's used for mining, construction. Now let's see. All good. So it's used for mining, construction work. राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान 1 अक्टूबर का दिन बेहद ही ऐतिहासिक और खास रहा, क्योंकि इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G इंटरनेट सर्विस लॉन्च किया था। और 4 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस इवेंट का जब समापन हुआ, तो इस खास मौके पर टेलीकॉम और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक स्मार्टफोन के स्टॉल पर जाकर मोबाइल का ड्रॉप टेस्ट किया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने हाथ में एकदम नया स्मार्टफोन लेकर उसे सीधे जमीन की तरफ छोड़ दिया और जब दोबारा ये जांचने के लिए फोन उठाया कि ऊंचाई से गिरने के कारण स्मार्टफोन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। हालांकि स्मार्टफोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और दिखने लायक कोई भी खराबी भी नजर नहीं आई। इसके बाद स्मार्टफोन से जुड़े लोगों ने केंद्रीय मंत्री को इसके फीचर्स आदि की जानकारी भी दी। Now let's see. All good. So it's used for mining, construction work. स्मार्टफोन की मजबूती और टिकाऊपन जांचने के लिए ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। स्मार्टफोन को आमतौर पर एक निश्चित ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। ये ऊंचाई सामान्य यूजर की चेस्ट तक होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादातर स्मार्टफोन इतनी ऊंचाई से ही नीचे गिरते हैं। ड्रॉप टेस्ट के दौरान स्मार्टफोन की बॉडी को हर तरह से चेक किया जाता है। स्मार्टफोन के फ्रंट, बैक और साइड की मजबूती की जांच भी की जाती है। ज्यादातर डिवाइस ड्रॉप टेस्ट को पास कर जाती हैं। मौजूदा दौर में ड्रॉप टेस्ट का चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि नया स्मार्टफोन खरीदने वाले यूजर्स के लिए ड्रॉप टेस्ट काफी अहम बताया जाता है। यही वजह है कि टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये ड्रॉप टेस्ट किया और जिस स्मार्टफोन का उन्होंने ड्रॉप टेस्ट किया, वो स्मार्टफोन इसमें पास हो गया। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि ये किस ब्रांड का स्मार्टफोन है। बहरहाल इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा लॉन्चिंग के वक्त पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी
आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बढ़ी हुई है। ये बात अलग है, 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच।